नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज नशा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम। जब सत्य डोलता है तो अशोक वानखेड़े बोलता है। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑस्ट्रेलिया का धुआंधार दौरा समाप्त करने के बाद दिल्ली में आकर वंदे भारत इस नई ट्रेन को देहरादून से दिल्ली के बीच में हरी झंडी दिखाई। पिछली बार 15 अगस्त लाल किले पे बोलते हुए उन्होंने कहा था कि ये अमृत महोत्सव का वर्ष है, इसलिए हम 75 वंदे भारत एक्सप्रेस देश में शुरू करने जा रहे हैं। ये वंदे भारत एक्सप्रेस मेड इन इंडिया है और ये हाई स्पीड ट्रेन है जो 160 किलोमीटर पर आवर से चलेगी, अद्ययावत होगी। बहुत सारी बातें की गई थी, देश ने ताली बजाई, प्रधानमंत्री बोल रहे थे। अब हम मई महीने में आखिरी सप्ताह में चल रहे हैं। जून, जुलाई, अगस्त, अगला 15 अगस्त आने वाला है। एक साल पूरे होने वाले हैं। आज जिस वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई वो 18वीं रेलवे थी। हमें अभी 75 का आंकड़ा गांठने में 4 महीने में ये हो नहीं पाएगा। 2 दिन बाद वो 19वीं ट्रेन गुवाहाटी से जलपाईगुड़ी से वो गुवाहाटी तक शुरू करने जा रहे हैं, वो 19वीं होगी। लेकिन इसमें मामला फंसा कहाँ है? मामला फंसा ये है, ये 16 डब्बों की ट्रेन बननी थी। जब आपके पास प्रोडक्शन उस स्पीड से हो नहीं रहा है, इसको घटा के 8 डब्बे की ट्रेन कर दी गई है। तो वो ट्रेन वैसे भी आधी कैपेसिटी में है। पहले टारगेट के अनुसार तो फिर 150 ट्रेनें लॉन्च होनी चाहिए थी, लेकिन अभी 75 भी पूरे नहीं हो रहे हैं और यह होना अब नामुमकिन है। जो ट्रेनें हो रही है अनाउंस, उसमें भी मैंने शायद इसी प्रोग्राम में बताया था कि कैसा छत्तीसगढ़ की बिलासपुर नागपुर की जो वंदे भारत शुरू हो गई, 1 महीने बाद उसमें वो दूसरे डब्बे लग गए और बाद में पता पड़ा कि वो ट्रेन जो है तिरुपति सेक्टर में चलाई जा रही है। मतलब वो 18 ट्रेनें भी पूरे रैक आपके पास नहीं है, इधर का बदल के उधर, उधर का बदल के इधर चल रहा है। ये जो ट्रेन आज फ्लैग ऑफ हुई है, ये 27 मई से रविवार से रेगुलर चलेगी। तो समझ में नहीं आता इतनी जल्दी क्या थी आज ही का उद्घाटन करने की। 27 को ही कर लेते। हास्यास्पद बात यह है कि जब वंदे भारत का कंसेप्ट आया था तब ये बताया गया था, क्योंकि ये शुरू में बताया गया कि आपको ये ट्रेन जो है 160 किलोमीटर पर आवर से चलेगी और हाई स्पीड ट्रेन होगी। लेकिन जितने भी वंदे भारत एक्सप्रेस देश में चल रही है उसका एवरेज 64 किलोमीटर पर आवर है। ये शताब्दी और राजधानी जैसे ट्रेनों का मुकाबला भी कर नहीं पा रही है। वो तो कम से कम 130 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दौड़ रही है वर्तमान में, लेकिन ये वो भी नहीं कर पा रही है। कई मसले हैं। उदाहरण के तौर पे यदि आज जो मीडिया को बताया गया वो इतना हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि ये जो ट्रेन है देहरादून टू दिल्ली आनंद विहार स्टेशन, ये 110 किलोमीटर पर आवर से चलेगी। 292 किलोमीटर का ये रन 4.5 घंटे में तय होगा। 5 स्टेशन पे रुकेगी। कोई भी वंदे भारत एक्सप्रेस 2 या 3 मिनट रुकती है, हम 5 स्टेशन को आधा घंटा दे देते हैं।
तो 4 घंटे में 292 किलोमीटर यदि हम देखें तो भी इसका एवरेज 60-65 ही बैठता है। तो 110 कहाँ चल रही है, 160 क्यों नहीं चल रही है? इसके बारे में हाल ही में सवाल पूछे गए थे इंडियन एक्सप्रेस में, एक्सप्रेस अड्डा पे। तब मंत्री ने कहा कि ये ट्रैक का भी देखना पड़ता है, वो स्पीड के लिए फिर वो कंट्रोल भी होता है, उसमें स्पीड कंट्रोल वो भी रिलीज करना होता है, तो कई मसले हैं। सवाल है हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जी को जल्दी क्यों होती है? नोटबंदी की जल्दी ऐसी हुई, और नोटबंदी होने के बाद रोज एक नया सर्कुलर निकल रहा था, क्योंकि नोटबंदी के पहले आपने जरा भी आकलन नहीं किया कि नोटबंदी करेंगे तो उसके क्या क्या रिपलकेशन हो सकते हैं और उसके लिए किस किस बात की तैयारी करनी चाहिए। जीएसटी पास स्लैब में किया तब भी यही बात हो रही थी, और पूरे मंत्रिमंडल को बोला गया था कि लोगों को समझाओ जीएसटी ठीक है। मुझे याद है एक प्रोग्राम में पीयूष गोयल जी को मैंने सवाल पूछा था कि 5 स्टेज का जीएसटी कौन से देश में काम होता है, तो उनने मुझे कहा था कि मेरे से भी बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने काम करके 5 स्लैब का जीएसटी इंट्रोड्यूस किया है, और ये भारत में एक नया ग्रोथ का डायरेक्शन देगा। कुल वो 5 मिला के अब 3 और आगे 2 पे और फिर 1 पे आ जाएंगे। तब भी बिना तैयारी का काम शुरू किया। हर चीज बिना तैयारी की करते हैं। जल्दीबाजी किस लिए? या नौकरशाह उनके हर हुक्म को जी हुजूर, यस मेरे माय लॉर्ड करके एक्सेप्ट करते हैं। जब वंदे भारत का प्लानिंग किया होगा और प्रधानमंत्री जी ने जब बोला कि 75 ट्रेन हम 1 साल में शुरू करेंगे, तो कम से कम क्या कभी रेलवे डिपार्टमेंट किसके पास प्रोडक्शन होगा, उसकी कैपेसिटी, ट्रैक की कैपेसिटी, वंदे भारत क्या 160 पे चल पाएगी, ये तमाम बातों का कहीं पे भी कोई स्टडी नहीं किया गया, बस भाषण में लिखवाया गया कि हम 75 रेलवे चालू करेंगे, और अब उस पर अड़े हुए हैं कि हमें 75 करने हैं। अब भगवान जाने 19-18 तो हो गए, 19 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे मई में, जून जुलाई और आधा अगस्त 15 अगस्त, इस 2.5 महीने में बाकी जो 55 ट्रेनें हैं वो कब लॉन्च होगी ये भगवान जाने। ये वंदे भारत एक्सप्रेस कब 160 पे चलेगी ये स्वयं वंदे भारत वालों को भी पता नहीं। मैक्सिमम स्पीड आपका 110 है तो आप उसी पे चलने की बात करते हैं, लेकिन आपका एवरेज स्पीड 65 से ज्यादा देश में कहीं नहीं आ रहा है। ये सरकार, और उन्होंने कहा आज प्रधानमंत्री जी ने कि मेरी सरकार आने के बाद ही रेलवे में तरक्की हुई है, इसके पहले रेलवे निगलेक्ट की जा रही थी। तो शताब्दी इनके आने के पहले ही शुरू हुई, राजधानी इसके आने के पहले ही शुरू हुई। रेलवे के असंख्य इश्यूज थे जो समय समय पे विभिन्न सरकारों ने उसको एड्रेस किया। रेलवे के रूट्स बढ़े, रेलवे की ट्रेन बढ़ी, रोलिंग स्टॉक बढ़ा, कई समय तो ऐसा आया कि रेलवे का प्रॉफिट भी बढ़ा। रेलवे सबसे बड़ा एम्प्लॉय देने वाला और सबसे सस्ता मीडियम था ट्रांसपोर्टेशन का। 2014 के बाद रेलवे महंगा ट्रांसपोर्ट का मीडियम हो गया है, और जो गरीब इस देश के लोग थे जो रेलवे के आसरे एक जगह से दूसरी जगह आवागमन करते थे, उनके लिए फजीहत हो गई है। मैं रेलवे से मेरे से ज्यादा किसका लगाव होगा, क्योंकि वो अपने आप को रेलवे स्टेशन पे चाय बेचने वाला कहते थे। ये बात अलग है कि मोदी जी जब थे बचपन में तब वहां रेलवे स्टेशन ही नहीं था उनके गांव में। मैं रेलवे बीच बिकने नहीं दूंगा, कभी प्राइवेटाइज होने नहीं दूंगा।
धड़ल्ले से रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो आज जो ये कह रहे थे कि वंदे भारत की स्पीड से अब उत्तराखंड तरक्की करेगा, मुझे लगता है उत्तराखंड को भूल जाना चाहिए उस स्पीड को, क्योंकि वो औसत 65 किलोमीटर पर आवर है। उत्तराखंड की जनता उत्तराखंड की सरकार से इससे डबल स्पीड की उम्मीद करती है। इसलिए प्रधानमंत्री जो आज बोले वो सत्य कहीं डोला तो अशोक वानखेड़े बोला। आज इतना ही, फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।